हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। आज के हमारे वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रेड 7 के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड सैंपल पेपर की। पूरा पेपर हम यहाँ सॉल्व करेंगे जो कि एसओएफ ने प्रोवाइड करवाया है। उनकी वेबसाइट पर भी इस पेपर का लिंक है, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर हिट कर दीजिए और हाँ, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम फॉर ग्रेड 7। ये स्कीम जो है वो मोस्टली सभी क्लासेस के लिए सेम है, ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स। ग्रेड 1 to 3 के लिए थोड़ा सेपरेट है, लेकिन फोर्थ और उसके ऊपर सभी के लिए सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो टोटल आपको आते हैं 50 और टाइम होता है 1 आवर्स का। तो आप देख सकते हो कि पेपर्स में क्वेश्चंस किस तरह से डिवाइड हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग से 20। ठीक है, एवरीडे मैथमेटिक के 10 क्वेश्चंस होते हैं और अचीवर सेक्शन से होते हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 15 मार्क्स आपको इस अचीवर सेक्शंस में से मिलते हैं। राइट, अभी ये सारा जो सिलेबस है ग्रेड 7 का, ये आपका ग्रेड 6 और ग्रेड 7 दोनों का मिक्स करके होता है। ग्रेड 6 का सिलेबस होता है 60% प्लस 40% होता है आपका ग्रेड 7 का सिलेबस। सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। सभी इंडिविजुअल टॉपिक्स के वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इलेक्शन इज रिटन एज लाइक दिस इन अ डिफरेंट कोड, देन हाउ विल कैंडिडेट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं इलेक्शन। हमने यहां पर वर्ड लिख लिया इलेक्शंस और उसके नीचे हमने लिख लिया जो नया कोड हमको दिया हुआ है, COCF TGRLV। ठीक है, अब देखो ये जो मिडिल नंबर है टी, मिडिल लेटर है टी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसका कोड टी का टी ही है, मिडिल लेटर का सेम कोड है। तो हम अपना वाला जो क्वेश्चन है उसको भी लिख लेते हैं कैंडिडेट। इसमें भी 9 लेटर्स हैं, यानी कि मिडिल लेटर जो है वो आई है, तो आई एज इट इज रहेगा, आई चेंज नहीं होगा, जैसे कि टी चेंज नहीं हुआ है। रूल सेम फॉलो होता है, जो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है और जो उन्होंने पूछा है, दोनों में सेम रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब ई के पहले आता है सी, यानी कि हमको बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, EDC, यानी कि एक छोड़कर -1 यहाँ पर इन्होंने रूल अप्लाई किया है। ठीक है, तो -1 हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर सी आ गया है। ई के पहले क्या आता है डी, बट हमको डी नहीं लेना है, हमको सी लेना है, तो -1 हमने यहाँ पर किया। अब सी में भी हम -1 करेंगे। सी के पहले क्या आता है बी, लेकिन हमको बी नहीं लेना है, हमको क्या लेना है ए। ठीक, सेकेंड लेटर देखो एल, एल के बाद आता है एम, एन और फिर आता है ओ, यानी +2 करके ओ आया है, +2 किया है, आगे की तरफ गए हैं। बैकवर्ड काउंटिंग के लिए माइनस किया है और आगे फॉरवर्ड जाने के लिए प्लस किया है। ठीक, तो ए के बाद अगर हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, बी सी, दोनों को छोड़ दो और लेंगे डी। ठीक है, अब ए डी, आप जब देखोगे ऑप्शंस में जब आप देखोगे, ए से कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ए से सिर्फ स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, और उसके बाद जो हमारा डी आ रहा है वो डी भी यहां पर है। ठीक है, मिडिल लेटर एल है वो आई है, वो आई भी यहां पर है। ठीक है, चलो अगर हमको ऐसा है तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो ई के बाद ई को अगेन सी लिखा है, यानी -1 किया है। सिमिलरली एन से जब हम बैकवर्ड जाएंगे -1, तो क्या आएगा, एन के पहले एम आता है और फिर एल, तो हमें एम नहीं लेना, हमें एल लेना है। देखो एल यहाँ पर भी है, यानी कि हमारा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको पूरा सॉल्व करके देखने की। ये दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा ऑप्शन हमको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर ऐसा होता कि ए डी सभी ऑप्शंस में रिपीट हो रहा होता तो फिर हम और लेटर्स भी देखते। ठीक है, बट हमको ए डी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन जो है वो सिर्फ सी में मिल गया है, तो हम यहीं पर हमारा प्रोसेस स्टॉप करेंगे एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज गिवन एज इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर गिवन फिगर में जो डॉट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिल रहे हैं। देखो गिवन फिगर में जो डॉट्स हैं वो आपको, देखो एक यहाँ पर है
यहाँ पर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर, फिर एक ये 2 डॉट्स जो है वो स्क्वायर के अंदर है और थर्ड डॉट जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्क्वायर के अंदर 2 डॉट आप यहाँ लगा दोगे, यहाँ पर लगा दोगे, तो वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, हमको स्क्वायर में 2 डॉट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आएगा क्योंकि दूसरा डॉट आप कहीं भी लगाओगे बट ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा। इसमें जो ये एक डॉट है ये एक सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर है, और जो दूसरा डॉट है ये स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों को कवर कर रहा है, और तीसरा जो सिर्फ ट्राइंगल के अंदर है, ठीक। बी ऑप्शन में देखो आप, स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर सर्कल को कवर कर रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल को कवर कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्कल में बीच में नहीं आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। अभी हम इसमें थर्ड ऑप्शंस में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखो आप, सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर भी है और ये ट्राइंगल भी है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसका जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट सेम कंडीशन ऑफ डॉट्स जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। अभी फिगर मैट्रिक्स आप देखो यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें आपको थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब फर्स्ट कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम पे को ये जो मशरूम की तरह बना हुआ आपको दिख रहा है, इसमें मशरूम जो है सेकंड फिगर में यहाँ पर उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, ठीक है, उसको अपसाइड डाउन उन्होंने चेंज किया है पोजीशन, और क्या किया है, कलरिंग चेंज किया है। जो पार्ट पहले विदाउट कलर था उसको कलर कर दिया है, जो कलर में था उसको विदाउट कलर कर दिया है। थर्ड फिगर में आप देखोगे कि उसको थोड़ा टिल्टेड कर दिया है 45 डिग्री पे टुवर्ड्स लेफ्ट, और उसको पूरे को कलर कर दिया है, ठीक। सेकंड फिगर में भी आप देखो, जो ऊपर छोटा सा पार्ट ट्राइंगल का कलर था वो अब अपसाइड डाउन होके ब्लैंक हो गया है, और जो कलर नहीं था वो कलर हो गया है। सेम यहाँ पे टिल्ट हो गया है 45 डिग्री और पूरा कलर हो गया है सेकंड कॉलम में यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही थर्ड कॉलम में जब आप इसको अपसाइड डाउन करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये ऊपर आ जाएगा आपका ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल जो है वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक। तो पहले जो ये सेमी सर्कल है ये कलर्ड नहीं था, तो अब ये सेमी सर्कल कलर्ड हो जाएगा, और वो जो ट्राइंगल है वो विदाउट कलर रहेगा, और ऐसा वाला ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग। अच्छा, कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि टोटल इतने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और आप जो है सिर्फ 8-10 क्वेश्चन ही कराते हो, तो क्या है, ये सैम्पल पेपर है, ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये सैम्पल पेपर है, आपको आइडिया देने के लिए कि किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हमको बस ये सैम्पल पेपर में 10 क्वेश्चन ही एसओएफ ने प्रोवाइड कराए हैं, तो जितने उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो अपने मन से नहीं लिए हैं, ये एसओएफ की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उन्होंने ही प्रोवाइड कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सपोनेंट से। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको थोड़ा सा लेंथी यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी रहेगा। देखिए, करते हैं 3 to the power 4 and 2 to the power 3, राइट, प्लस 1/9 into 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/3 to the power 3 डिवाइडेड बाय 1/-2 to the power 3, ठीक है। अब हम कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो 3 to the power 4 to the power 3, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। 1/9 and 4/4 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर, 4/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में हमारे पास है -1/3, -1/3 को हम लिख सकते हैं -1/27, 3 into 3 into 3, 3 का क्यूब होता है 27, और डिवाइड की जगह पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, और ये -2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -8। आपको पता है जब एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर होता है तो माइनस का आंसर माइनस ही रहता है,
ठीक है। आप माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस आएगा, बट अगर उसी माइनस को आप 2 बार या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब है इसीलिए आंसर जो है वो हमारा माइनस में ही है, राइट। अब यहाँ पर 2 माइनस हैं, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 3 to the power 4 2 to the power 3 प्लस 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 बाय 27, ठीक है। हमने दो माइनस है उनका हमने कर लिया है प्लस। अब ये 8 बाय 27 को मैं लिख सकती हूँ 2 बाय 3 का होल क्यूब, ठीक है, 2 बाय 3 का होल क्यूब। और यहाँ पे जो 4 बाय 9 है इसको भी मैं लिख सकती हूँ 2 बाय 3 का, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और होल स्क्वायर तो है ही, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 by 3 to the power 4 होल डिवाइडेड बाय 2 to the power क्यूब बाय 3 to the power क्यूब, ठीक है। ये पूरा जो है क्यूब वाला ये इससे 4 से चेंज कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक, बचेगा सिर्फ हमारे पास एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल 3 to the power 4 by 2 to the power 3 प्लस 2 by 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 3 into 3, ये हो जाएगा 3 to the power 5 प्लस 2 to the power 4, क्योंकि ये या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा इसका इसमें होगा, ऐसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, राइट। अब 3 to the power 5 होता है 243 और 2 to the power 4 होता है 2 into 2 into 2 into 2 4 times which is 16 और 3 into 2 to the power 3 होता है 8 into 3 होता है 24। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 259 बाय 24, इसका आंसर आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करे बिना आप इसको पता नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, इसको मैं बोलती हूँ LHS और इसको मैं बोलती हूँ RHS, ठीक है, आपको भी पता है। तो हम पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है 1507 प्लस 1719 माइनस 2305। अच्छा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या है नंबर ऐसे बड़े बड़े दे देंगे ना तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है टाइम मैनेजमेंट का, बट टाइम मैनेजमेंट की बहुत वैल्यू है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आ गया 3226 और सब्ट्रैक्ट करना है 2305 को और आंसर हमारे पास आएगा 921, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 806 माइनस 967 प्लस 1103, क्या करेंगे, पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर पहले ऐड कर लें, एक ही बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले लास्ट के दो जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर ली हूँ, बिकॉज माइनस 967 नेगेटिव है और 1123 पॉजिटिव है। तो ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन होगा बट साइन लगेगा बिगर नंबर का, ठीक है। तो एडिशन का साइन लगेगा। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 136 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 942। सो ऑफ कोर्स 942 इज द बिगर नंबर, सो द साइन वुड बी greater less than sign and it is in option number B. So option number B is the correct answer. Question number 6. Find the area of the given figure not drawn to the scale. अब आपको इस फिगर का जो है वो हमको एरिया यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब हम इस फिगर को क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ना तो ट्राइंगल दिख रहा है ना रेक्टेंगल दिख रहा है। एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझो ये है A और ये है B। अब क्या हो गया, अब एक ट्राइंगल हमको मिल गया और एक रेक्टेंगल हमको मिल गया, ठीक है। और दोनों का एरिया का फॉर्मूला हमें आता है। तो एरिया ऑफ A
एरिया ऑफ ए इज क्या है, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में लेंथ दी हुई है 8 और विड्थ दी हुई है 2। तो L इंटू बी का फॉर्मूला लगा के हम 8 इंटू 2 विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर द एरिया ऑफ ए। ठीक है, अब एरिया ऑफ बी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हैं 10 और थर्ड साइड आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये है 2, ये है 2, टोटल हो गया 4, और ये वाली साइड है 8, ये वाली साइड है 8 सेंटीमीटर क्योंकि ये ऑपोजिट है। सो 12 सेंटीमीटर इस टोटल हो गया। तो तीनों साइड क्या हो गई, 10, 10 और 12। तो इसमें हम लगाएंगे हेरेंस फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ बी का निकालने के लिए, यानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर एस। तो हम उसमें तीनों साइड्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 + 10 20 + 12 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है हमारे पास √ S, S - A, S - B, S - C, यानी कि 16, 16 - 10, 16 - 10 अगेन एंड 16 - 12। और जो रूट है √ वो सारे के ऊपर है। ठीक है, अब इसको देखो कर लेते हैं सॉल्व। 16 - 10 is 6, 16 - 10 is 6, 16 - 12 is 4। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सारे जो नंबर्स दिए हैं ना इनको आप प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो 16 के करोगे तो हो जाएगा 2 to the power 4। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, अगेन 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पे पेयर्स बना लो, अंदर कितने कितने पेयर बन रहे हैं देखो। 2 to the power 4 यानी 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, ये एक पेयर हो गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 भी मिलकर हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 3 मिलकर हो गए 3 स्क्वायर और लास्ट में 2 स्क्वायर तो है ही। तो सबका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब रूट के साथ वो मिक्स होगा। ठीक है, तो अल्टीमेट आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 विच इज 48। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया है, 48। अब हमको क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल क्या रहेगा, टोटल रहेगा एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। तो 16 + 48, 16 + 48 is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द ऑप्शन। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा या ये किया होगा तो हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया हुआ है। और एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब नन ऑफ दीज या नॉट अबोव इज नॉट डिफाइंड इस तरह का दिया होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम में 90% टाइम्स में आंसर वही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या है कैलकुलेट करके एक बार सेटिस्फेक्शन ज़रूर कर लेना। एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव हैड 147 ओल्ड स्टैम्प्स, he lost 3/7 of stamps and gave 2/7 to his brother. How many stamps are left with him now? मुझे लगता है ग्रेड 4 का क्वेश्चन ग्रेड 7 में यहाँ पर डाल दिया गया है गलती से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटल स्टैम्प्स आपको दिए हुए हैं 147। ठीक है, उसने क्या है 3/7 जो है इस टोटल के 3/7 उसने स्टैम्प्स जो है वो घुमा दिए और 2/7 जो है वो उसने अपने ब्रदर को दे दिए। ठीक है, तो जो घुमा दिए और दे दिए वो तो चले गए, और चले गए उसका हम टोटल कर लेते हैं। 3/7 + 2/7 यानी कि 5/7। ठीक है, ये टोटल है जो उसने दे दिए और घुमा दिए, उसका टोटल है 5/7 ऑफ व्हाट 147। 5/7 147 का टोटल का 5/7 उसने घुमा दिया और कुछ एक दे दिए। अब हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। 21 टाइम्स 21 × 5 इज 105।
105। अब 105 जो है ये वो वाले स्टैम्प्स हैं जो उसने खो दिए और किसी को दे दिए। तो बचे कितने, लेफ्ट ओवर स्टैम्प्स कितने हैं, हम देख लेते हैं। 147 माइनस 105। 147 में से 105 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 42, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। Mitansh put rupees 350 in his piggy bank on Monday, took out rupees 175 on Tuesday, put in rupees 210 on Wednesday, and took out rupees 150 on Thursday. If he had rupees 1250 already in piggy bank, then how much total money he has now in piggy bank? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो है इंटीजर्स से, इंटीजर्स से क्वेश्चन है। तो जब हम पैसे किसी चीज में ऐड करते हैं तो वो प्लस होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। और जब हम निकालते हैं तो कम हो रहे हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से जहां जहां उसने लिखा है ना कि पुट द मनी, तो वहां प्लस आएगा। जहां जहां उसने लिखा है टुक आउट द मनी, वहां पर माइनस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम इसको लिख लेते हैं। 350 उसने पुट किए हैं, फिर उसने 175 ट्यूसडे को निकाल लिए, फिर उसने 210 वेंसडे को पुट किए हैं और 150 उसने थर्सडे को निकाल लिए, ठीक है। टोटल उसके पास कितना है, टोटल है उसके पास 1250। पिगी बैंक में ऑलरेडी था। अब पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसने कितना डाला निकाला, सब कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 560। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन माइनस का आएगा बट दोनों ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 325। सो 560 माइनस 325, ये हमारे पास हो जाएगा 235। तो 235 हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब लास्ट में उन्होंने अल्टीमेटली उसके अंदर पिगी बैंक के अंदर डाला ही है, डाला ज्यादा है। तो ऑलरेडी कितने पैसे थे उसमें, 1250 रुपीज ऑलरेडी थे। 235 फाइनली उसके अंदर गए हैं, गए तो दो बार थे, 350 भी गए थे, 210 भी गए थे, लेकिन बीच बीच में निकाले भी थे तो वो कम भी हो रहे थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके अंदर कितने रह गए थे, 235 रह गए थे। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1485 रुपीज, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है हमारा अचीवर सेक्शन। इसमें हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी भी होता है, ठीक है। बट डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा लेंदी होता है। तो उसके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग अलजेब्रा में कैसे यूज़ करना है, इंटीजर्स में कैसे यूज़ करना है। तो वो सारे वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, टॉपिक वाइज आप चाहें तो जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये है हमारा अचीवर सेक्शन से पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है उसमें p की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, विच इज गिवन 7x³ प्लस 9x² प्लस 5xy माइनस 6y³, और हमको x की जगह पे क्या रखना है 2, और y की जगह पर हमें रखना है -1, ठीक है। तो 9 2 का स्क्वायर और -1 प्लस 5 2 एंड -1 -6 एंड -1 का क्यूब, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है मैंने। अब यहाँ सेकंड वाले टर्म में देखो 2 2 ज़ा 4 9 4 ज़ा 36, एंड बिकॉज यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा -36। 5 2 ज़ा 10 इंटू -1 इज -10, ठीक है। अब ये -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही रहेगा, प्लस नहीं हो जाएगा, और -6 में करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, +6, ठीक। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आप
आपको आंसर मिलेगा 16, जो है हमारे पास P की वैल्यू 16 किस में है, देखो C और D दोनों में है। इसका मतलब अभी हमें Q को भी सॉल्व करना पड़ेगा। जहां हमको आंसर मिल जाए ना वहां पे और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब Q की कंडीशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, A, B और C की वैल्यू को हमको इस एक्सप्रेशन में रखना है और हमें यहाँ पर निकालना है Q की वैल्यू। ठीक है, 3/5 AB, 4/3B प्लस C। ठीक है, A कितना दिया है 0, तो इस टर्म में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरे 0 हो जाएगा और B की जगह पे बचेगा 2। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या दी है 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 और प्लस C की वैल्यू क्या दी हुई है -3, तो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8/3, अंदर ब्रैकेट में देखते हैं 8/3 और ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, एलसीएम आएगा 3, ये रहेगा 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 × -1/3 यानी कि -2/3। 16 हो P की वैल्यू और Q की वैल्यू हो -2/3, ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास D में, क्योंकि C में जो है 16 के साथ Q की वैल्यू दी है -1/3, जबकि Q की वैल्यू हमारे पास आई है -2/3। सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको थर्ड वाला R के लिए सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको आंसर P और Q से ही मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन हमको यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं वो सॉल्व करके देखने पड़ेंगे और आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा वाला जो है वो गलत है। तो पहले मैं ऑप्शन ए को सॉल्व कर रही हूँ। अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर 14 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ सर्कल। आपको पेरीमीटर दोनों का सेम है, बस ये बताया गया है, और रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई हैं 14 और 18। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B। L कितना है हमारे पास 14 + 8, 22, 22 × 2 इज 44। ठीक है, अब ये पेरीमीटर जो है वो एरिया के पेरीमीटर के बराबर, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, अब ये 44 हम यहाँ पे भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों का बराबर है। 2 × 22/7 × r, r की वैल्यू क्या आएगी 44 × 7/2 × 22। 22 को इससे हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। जब r 7 है तो एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का, πr², तो हो जाएगा 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 इज 154। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी हम देखते हैं। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। सो पहले अगर हाइट थी h, तो नई हाइट h1 क्या होगी, पहले वाले हाइट का मैं आपको 10% और ऐड करना है। ठीक है, 10% ऑफ h। ठीक है, तो ये हो जाएगा h + h/10। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 विच विल बी 8/10। सो ये हो जाएगा हमारे पास 11h/10। ठीक है, ये नई वाली हाइट हो गई। सिमिलरली बेस के लिए क्या बोल रहे हैं, नया वाला जो बेस है वो पुराने वाले बेस में 20% इंक्रीज करने से बनता है। ठीक है, तो 20% का क्या हो जाएगा 20/100 × b। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 6b/5। ठीक है, तो नया हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है सर्कल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है 11h/10 और हाइट हमारे पास है 6b/5। यहाँ से हो गया ये 3 कैंसिल। ठीक है, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इधर से कॉमन लेके 2 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 × h × b, ये हम कॉमन निकाल लेंगे और अंदर यहाँ पे बचेगा 33/10।
25। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एरिया। एरिया आपका पुराने वाले ट्राइंगल का, हमने नए वाले का लिया है A1। तो हमको क्या दिखाना है, परसेंटेज हमको दिखाना है। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ न्यू माइनस एरिया ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल इंटू 100। ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल है हमारे पास 33/25 और ब्रैकेट में 1/2 H इंटू बी। ओरिजिनल ट्राइंगल का तो होता ही है 1/2 HB और ओरिजिनल ट्राइंगल का यहाँ भी 1/2 H इंटू बी। 1/2 H इंटू बी जब आप बाहर निकाल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, और अंदर बचेगा 33/25 -1 इंटू 100। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 33 - 25/25 इंटू 100। 25 से हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल, और 33 - 25 इज 8। 8 इंटू 4 इज 32। 32%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके लिए हम पहले यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं बोर्ड। ओके, तो अब हम यहाँ पे सी बिट सॉल्व करेंगे। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसकी एडजेसेंट साइड्स बोली हैं 24 एंड 12 सेंटीमीटर्स। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द साइड 12 मीटर इज 18 मीटर। एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, बट कहाँ ड्रॉ हो रहा है, 12 वाले पे ड्रॉ हो रहा है, यानी कि यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 18। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बेस हो गया। जिस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो बेस होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। 1/2 यहाँ पे यूज नहीं होता है। बेस क्या है हमारे पास 12, हाइट क्या है हमारे पास 18। 12 इंटू 18 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 256। 12 इंटू 18 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 216। तो ये हमारे पास हो गया एरिया। ठीक है, एरिया हो गया। अब एरिया तो पैरेललोग्राम का सेम ही रहेगा, चाहे तुम एल्टीट्यूड कहीं से भी ड्रॉ करो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया लेंगे 216 मीटर स्क्वायर, और बेस अब हमको लेना है किसको, 24 को। बेस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर। क्या बोल रहे हैं वो, आपको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है। कौन सी साइड पे, 24 मीटर की साइड पे। वो 6 मीटर आ रहा है क्या, ये आपको चेक करना है। तो अब हमारे पास हाइट हमको नहीं पता है एल्टीट्यूड की, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, एच हमको पता नहीं है। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 216 डिवाइडेड बाय 24 विच इज 9 मीटर इज द आंसर। बट हमको यहाँ पे क्या बोला है कि इस एल्टीट्यूड की लेंथ है वो 6 मीटर है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा इनकरेक्ट है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत लेंथी था, कम से कम 7 to 8 मिनट्स इसको सॉल्व करने में लग गए हैं। तो ये अनअवॉइडेबल होती हैं चीज़ें। जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ता है, बट कई ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेकंड से भी कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी उनका आंसर निकाल लेते हो। तो टाइम को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो इजी वाले हैं वो फटाफट कर लो, और जो सॉल्व करने वाले हैं उनको आपको थोड़ा सा टाइम लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ग्रेड 7 के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड पर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आप सब ने कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या नेक्स्ट कुछ टॉपिक चाहते हैं, IMO के पर्पस से कोई चीज़ आपको टफ लगती है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।